जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद सलहरी। और आज की जो वीडियो थी ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है और आप लोगों के ही किए गए क्वेश्चन के जवाब हैं। आज जो है वो 3 क्वेश्चन पे जो है वो जवाब दिए जाएंगे। 3 क्वेश्चन के। पहला जो क्वेश्चन है जी, दोबारा बेचने वाला कब तक सॉल्व होगा, इसके बारे में जो है वो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। दूसरा जो है जी, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनका CCVI हो चुका है और उनका जो है वो एम्बेसी से वीज़ा अप्रूवल नहीं हो रहा, तो उन लोगों के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे जो रिटर्नी भाई हैं उनका जो है वो रिफ्यूज़ और CCVI कब तक होगा उसके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आ जाएं जी दोबारा भेजने वालों पे। देखिए जी, दोबारा भेजना या डॉक्यूमेंट्स आपके वापस जब हो जाते हैं, रिटर्न जब हो जाते हैं, तो वो एक ही सूरत में होते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, या तो आपके पासपोर्ट की स्कैन कापी की प्रॉब्लम है, या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। क्योंकि ज़ाहिर है बंदा जब आप लोगों का कंप्यूटर में डाटा फिल करना होता है तो उसमें कोई ना कोई भी मिस्टेक जो है वो हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखते वक्त वो चेंज हो सकती है, कोई आपके नाम का स्पेलिंग चेंज हो सकता है, आपकी जो कोई नंबरिंग है या कोई भी चीज़ है, पासपोर्ट नंबर है जो वो थोड़ा बहुत रॉन्ग हो सकता है। तो कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बंदा जो है वो जब कंप्यूटर पे टाइपिंग कर रहा होता है तो फिर उस वक्त कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो हो सकती है। तो उसकी बिहाफ पे जो है वो जब कोरिया में आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो फिर जब वो ऑब्जेक्शन लगा के वापस भेजते हैं, तो अगर कोई मेजर मसला हो कि आपका कोई ना कोई पाबंदी लगी हो या किसी किस्म का कोई मसला बना हो मंजूरी पे, फिर तो आप लोगों को OEC की तरफ से कॉल आ जाती है। अदरवाइज़ अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो, स्पेलिंग्स की, पासपोर्ट की कापी की, आपके रोस्टर फॉर्म के कापी की, या किसी भी किस्म का कोई मसला हो, तो वो OEC वाले ख़ुद ब खुद जो है वो चेक करके दोबारा भेज देते हैं। जब तक OEC वाले दोबारा नहीं भेजते HRD को, उस वक्त तक HRD से मंजूरी नहीं होती। और अभी जो ऑप्शन आ रही होती है ना, वहाँ से कंफर्म ये नहीं पता लगाया जा सकता। पहले जो था वो पता चल जाता था कि जी आपके दोबारा डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेंड कर दिए हैं। लेकिन अभी जो है वो जब आप उर्दू में करें तो वहाँ पे दोबारा भेजना आता है, लेकिन जब इंग्लिश में करें तो वहाँ पे रिटर्न लिखा आता है, तो वो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होती है। लेकिन आप लोग बेफिक्र नहीं, जैसे ही OEC वाले जो है वो आप लोगों का दोबारा भेजने वाला सिस्टम जो है वहाँ से सेंड करेंगे उसके बाद जो है जी वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HRD आएंगे। और फिर HRD आके भी ज़ाहिर अगर OEC वहाँ से भेज भी देता ना आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स, तो HRD में आकर भी जो है वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि उन लोगों ने भी जो है वो टाइम निकाल के आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनकी मंजूरियाँ करनी होती हैं, तो वो वहाँ से भी थोड़ा बहुत जो है वो लेट हो सकते हैं। तो इसलिए दोनों जगह से जब तक कंफर्म नहीं होगा वहाँ उस वक्त तक आप लोगों की मंजूरियाँ नहीं होती। अगर OEC से भेज भी देते हैं तो HRD में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा वेट करें, आज तक किसी की भी मंजूरी नहीं रुकी फ्रेश लड़कों की, आप लोगों की भी नहीं रुकेगी। आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। दूसरा आ जाए जी, CCVI के बाद वीज़ा एम्बेसी से अप्रूवल नहीं हो रहा। देखें जी, आप लोगों का जब CCVI इशू हो जाता है ना, इशू डेट से लेकर 3 महीने का टाइम होता है CCVI का। CCVI 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के अंदर अंदर OEC ने आपके डॉक्यूमेंट्स लाजमी एम्बेसी जमा करवाने होते हैं। आपका मेडिकल अगर फिट आ जाता है तो उसके बाद एम्बेसी में लाजमी जमा करवाने होते हैं, और आपका 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो वीज़ा लाजमी इशू हो जाता है। और जब आपका वीज़ा इशू हो जाता है ना, उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपकी फ़्लाइट कंफर्म करवानी होती है। अगर आपका मालिक आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करता और आप वेटिंग में हैं, तो आपकी जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी जो है वो फ़्लाइट हो सकती है, आपकी मुतवक्का डेट आ सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं जी हमारा वीज़ा भी अप्रूवल हो गया हुआ लेकिन हमारी मुतवक्का डेट नहीं आ रही। ये प्रोसेस है सब्र का। आप थोड़ा सा सब्र करें, तहम्मुल से काम लें, आस्ता 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 आप लोगों का सारा प्रोसेस हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे जी हमारा जो है वो हमारे साथ कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे, उन लोगों की अप्रूवल वीज़ा भी इशू हो गया एम्बेसी से, लेकर हमारा नहीं हुआ। देखें, सबका प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कंपनियों की कैटेगरी होती है। यहाँ पे नंबरिंग होती है, नंबरिंग की जाती है कंपनियों की। उस नंबरिंग के हिसाब से भी जो है वो लड़कों को बुलाया जाता है। जो अच्छी कंपनी होती है उनको वर्कर पहले बुला के देते हैं, इस तरह का सिस्टम भी होता है। तो इसलिए थोड़ा सा तरतीब के लिहाज से भी
कंपनियों के नंबरिंग के हिसाब से भी थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट किया करें। तो आप लोगों का भी इंशाल्लाह अप्रूवल जो है वो 3 महीने का टाइम होता है CCY का, 3 महीने के अंदर अंदर लाजमी हो जाएगी। आज जब रिटर्नी भाइयों का रिफ्यूज़ के बारे में, लेकिन जब रिटर्नी भाइयों की सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद मालिक ने जो है वो पैसे पे करने होते हैं। पैसे पे करने के बाद जो है वो आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट इशू जो किया होता है मालिक ने, वो जॉब सेंटर में जमा करवाना होता है खोइंग नदम्बों में। तो वहाँ पे जब आपका जॉब रोस्टर फॉर्म जमा हो जाता है, सॉरी जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कंपनी ने बनाया था वो जमा हो जाता है, वहाँ से फिर जो है वो जॉब सेंटर वाले आपका ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो है, असली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इशू कहते हैं, उस वक्त आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड हो जाता है और पाकिस्तान चला जाता है। अब पाकिस्तान जब आपका कॉन्ट्रैक्ट चला जाए तो मोस्टली जिस दिन फॉरवर्ड लिखा आ जाता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को कॉल आ जाती है। कॉल आने के बाद CCVI के बारे में लड़के कह रहे हैं जी कुछ लोगों का हो गया, कुछ लोगों का नहीं हुआ। तो उसमें ऐसा होता है जी, CCVI जो है ना वो हर इमिग्रेशन ने के अलग-अलग जो है वो इलाकों में होता है, यानी कि आप लोगों की कंपनी जिस इलाके में, उस इलाके में ही आप लोगों का CCVI भी होगा और सारी चीज़ें जो है वो होंगी। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है वो वेट करना पड़ेगा। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपका CCVI मालकान जमा करवा देते हैं ना, तो 20 दिन से पहले अभी CCVI नहीं हो रहा। बहुत कम इमिग्रेशन होंगी जो 20 दिन से पहले जो है वो CCVI कर रही हैं, लेकिन मोस्टली 21 दिन या 1 महीने के बाद CCVI जो है वो इशू हो रहा है। तो इसलिए आप लोग रिटर्नी भाई थोड़ा सा, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरवर्ड हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह 20 मार्च तक या मार्च के एंड तक आप सब लोगों के रिटर्नियों के जो है वो CCVI हो जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह आप लोगों का जो CCVI का मसला है ना वो हल हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप लोगों का CCVI अप्लाई करना होता है उस दिन से लेकर 21 दिन का या 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने तक जो है वो आपका CCVI होता है। तो आप लोगों की जो फ़्लाइट के होने के मुतवक्का डेटें आने शुरू होंगी वो अप्रैल में आएंगी, और अप्रैल और मई में आप लोग जो है वो कोरिया भी आ जाएंगे रिटर्नी भाई जो है। तो इंशाल्लाह आप लोग थोड़ा सा वेट करें, आप लोगों का भी CCVI जो है हो जाएगा। ये ना समझें कि मेरे साथ एक दोस्त ने जमा करवाए थे उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। तो ये कैटेगरी भी होती हैं, और उसके अलावा हर इमिग्रेशन पे जो नुमाइंदा बैठा होता है जिसने आप लोगों का CCVI करना होता है, वो हो सकता है कि आप लोग जमा करवाएं और 1 हफ़्ते बाद भी इशू कर दे, कुछ का 15 दिन बाद, कुछ का 1 महीने बाद। तो इसलिए वो हर जो इमिग्रेशन है वो उस पर डिपेंड है कि वो कितने टाइम में जो है वो चोरी करते हैं, कितना टाइम लगाते हैं आप लोगों का CCVI करने का। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि जो नए आने वाले लड़के हैं उनको तक भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।